आपको को मैंने रात में बताया था कि अरहाम के स्कूल में प्रोग्राम है और इसीलिए मैं सुबह सुबह तो रेगुलर उठती हूँ। तो अरहाम के लिए मैं ख़ास करके उठी हूँ कि उसको जो है ना, हाँ प्रोग्राम तो है उसके स्कूल में, लेकिन उसके डायरी में भी, और आजकल मोबाइल सिस्टम है, व्हाट्सएप सिस्टम है ना, उसमें पहले ही ये लोग जो है मैसेज कन्वे कर देते हैं। तो मैसेज कन्वे किया उन्होंने कि अपने बच्चे को आप लोग ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम पर भेजें, छोटे बच्चे के माउंट वाले को। और माउंट है और फर्स्ट एंड सेकंड जो प्रेप है वाले बच्चे, यानी कि ये ओ लेवल में है ना अरहाम, और सफ़ान जो है इरफ़ान वो नॉर्मल में है। तो इरफ़ान के जो स्कूल है और इसके स्कूल एक ही है, लेकिन इरफ़ान को बुलाया था पढ़ने के लिए और अरहाम को बुलाया प्रोग्राम के लिए। तो अरहाम को साथ में मैसेज कन्वे किया कि आप इनके लिए लंच बॉक्स भी बना के दीजिएगा, पानी का एक बोतल भी दीजिएगा, और साथ में जो भी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें जो भी हो जो मैं देना चाहूँ वो एक छोटे से बैग में डाल के देना है। बस बुक्स नहीं देना है, बाकी बच्चे के जो खाने पीने की चीज़ें वो आप ज़रूर दें। मैंने कहा चलो सही, प्रोग्राम ये करे और खाना मैं बना के दूँ। तो फिर मैं सुबह उठ के जो है ये सारी तैयारी करने लगी कि आराम को चलो सही तरीके से दे दूँ कुछ चीज़ें कि वो आराम से वहाँ पे खा ले। तो मैंने सैंडविच बनाए, सैंडविच में से वो अरहाम को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा हाफ़ में से भी हाफ़ डाल के देती हूँ उसको कि वो ये खा ले और इससे थोड़ा बहुत जो है उसका पेट भर जाए ना। वो बिल्कुल नहीं खाने मांगता है, कुछ अजीब किस्म का बच्चा है, जबकि इरफ़ान जो है ना वो खा लेता है अपना। लेकिन ये है नेगेट्स खा लेगा, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेट्स वो बड़े शौक़ से खाता है। तो हाफ़ जो है ना मैं अरहाम को दूंगी और उसमें से भी हाफ़ जो है वो उसमें टिफ़िन में डाल दूंगी मैं इरफ़ान के, क्योंकि इरफ़ान सब खा लेता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैग बना दूंगी उसको और चला जाएगा फिर वो उसके लिए प्रोग्राम के लिए। तो अभी मैं सैंडविच बना रही हूँ, इसमें मुझे कबाब वगैरह डालना है, डालने के साथ जो है ना फिर इसको सेटिंग करके सब रखूँगी। कपड़े मैंने उसके तैयार कर दिए थे, वाइट कलर का सूट। अच्छा इत्तेफाक की बात है ना, हमने कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं किया था कि ईद मिलादुन्नबी में जो है ना इन लोगों को जो है ना वाइट सूट बना के देना है या कुछ भी, ऐसा नहीं था। अभी इसके चाचू आए थे तो उसके चाचू इनके लिए कपड़े लेके आए, जाके यहीं से लिया है उसने कपड़े। और इरफ़ान के पहले से वाइट कलर का एक सूट फजल ला के रखे थे, तो वो जो है ना अभी जाके इन लोगों ने टेलर को दे दिया था। यानी कि जहन में भी हमारे नहीं था कि ये सूट जो है ना इनके इस काम आ जाएगा, ईद मिलादुन्नबी में काम आ जाएगा, 12 रबीउल अव्वल में पहन लेंगे ये लोग। हमारे दिमाग में भी नहीं था ये, यानी ये बात नहीं थी हमारे दिमाग में। लेकिन देख लें वो तो अचानक से हो गया, सब कुछ पता ही नहीं चला। तो वहाँ से फिर अभी सूट सिल के आए, तो फिर ये मुझे मैसेज भी आ गया कि बच्चों के प्रोग्राम है, आप बच्चों को स्कूल भेज दें। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था, अरहाम तो बहुत छोटा है, मैं नहीं भेजती हूँ कहीं भी, लेकिन इस दफ़ा अरहाम ने ख़ास करके बोला मम्मा मुझे हर हाल में प्रोग्राम में जाना है। मैंने कहा अच्छा सही है, जाना है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, जाओ अगर जाना है तो। हाँ वो है कि तुम लोगों को एक दिन छुट्टी मिलती है तो तुम लोग कहते हो कि सोना है, तो फिर मैं कहती सो जाओ, कोई मसला नहीं है, आराम कर लो। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ना ये लोग नहीं जाते हैं, तो इसमें इसने बोला कि मुझे जाना है, हर हाल में जाना है। मैंने कहा चलो ये एग्री है तो कोई मसला नहीं है, जाओ और इन्जॉय करो। तो इसकी वजह से जो है ना मैंने सारी तैयारी की। रात में इसने अपने पापा को बोला कि मुझे जूस दिला दे, नहीं पता फजल बहुत परेशान थे काम वाम के सिलसिले में, तो ऊपर काम हो रहा है तो वो देखते हैं, फिर आगे पीछे हर चीज़ देखना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती है, तो बहुत परेशान थे वो, नहीं ला के दिया होगा इसको। बल्कि उन्होंने बोला कि मैंने पैसे दिए थे इसको, जाके ख़ुद ही ये सब चीज़ ले लेता, मैं लड़के के साथ भेजा था उसको, लेकिन उसने नहीं लिया और गुस्से में आके सारा पैसा लाके घर पे अपने पापा के ऊपर फेंका था इसने। तो मैं समझ गई इसको गुस्सा आ रहा है इसी बात पे ना कि इसने जो है ना जूस नहीं लिया है। तो मैंने उसको समझाया बेटा अभी आप सो जाओ, सुबह उठोगे ना तो मैं आपको जूस दिलवा दूँगी। फिर ये मैंने सारी तैयारी की इसके लिए, ख़ास करके बना के सब कुछ दे के, पानी की बोतल वगैरह सब डाल के
फिर उसके बाद जो है ना इरफ़ान को मैंने कहा कि इरफ़ान आप जो है ना इसको स्कूल पे छोड़ना, गेट पे छोड़ना, क्योंकि ये बहुत छोटा है और टाइमिंग भी आप लोग ज़रा जल्दी जा रहे हो, क्योंकि अरहाम की जो टाइमिंग थी वो 7:45 का उन्होंने बोला था और इरफ़ान जो है ना उसको जल्दी जाना होता है, तो गाड़ी वाला जो है ना वो जल्दी आ जाता है। 7 बजे ही आ गया था वो। तो मैंने कहा इतने टाइम ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने कहा आप खड़े हो जाना, इनको सारी चीज़ें भी दिला देना और इसका बहुत ख्याल रखा करो, वो छोटा है ना बहुत, इसलिए मैं कहती हूँ ख्याल रखा करो इसका। तो मैंने इन दोनों की लंच बॉक्स पैक किए, पैक करने के बाद जो है ना रखा और अरहाम को मैंने तैयार किया, क्योंकि वो तैयार होने के बाद फिर सो जाता है, उसको नींद बहुत आती है, लेकिन आज उसको नींद नहीं आई, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको अभी उठाना है, उठा के जो है इसको तैयार करना है। तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। थोड़ा देर से मैंने उठाया है इसको ना, ये बहुत वो करता है, उठने में बहुत प्रॉब्लम करता है। कपड़े रात ही में मैंने रख दिए थे इसके, बस ये जो है ना मैंने काट के आपको वीडियो दिखाई है, तो इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, ये तैयार भी हो गया इतने में। ये देखिए इरफ़ान बेचारा यूनिफॉर्म में, और फिर ये साहब जो है ना इसमें इसके मैंने चप्पल भी साफ़ करके रखे थे कि चप्पल पहन के जा रहा है। और ये बैग कितना इसको बड़ा हो रहा है ना, ये बड़ी मुश्किल से एक नया दिया था, फिर उसके बाद पुराना निकाल के मैंने इसको दिया। ये भी बेचारे अब जो है ना स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हमारा इरादा बाहर जाने का है, और आप लोगों को वीडियो भी बना के दिखाऊंगी बाहर जाके कि देखते हैं कि लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं, बस यही देखना है हमें, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्योंकि आज जो है ईद मिलादुन नबी है, 12 रबीउल अव्वल है, तो इस हिसाब से हम लोग बाहर जा रहे हैं देखने के लिए कि लोग वाकई जश्न मना रहे हैं या नहीं मना रहे। मैं पहले तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा जा रही हूँ देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अब हम मिलते हैं आपसे बाहर। बच्चों की तो ईद है लगता है। यहाँ फ़ज़ल और इरफ़ान में तकरार हो रहा है कि क्या मंगाना है, और दोनों जो है ना लगे पड़े हुए हैं क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है। इसके पापा कुछ कहते हैं और ये कुछ और ही कहता है, तो खाता तो है नहीं, बस कुछ भी मंगाने का बोल देता है ये, बस इसका यही काम है, तो वही बहस कर रहे हैं। कैसा बना रहे हो तुम? ज़्यादा ब्राइटनेस मत करो, ये लोग पागल हो जाएंगे लड़के। कौन पागल हो जाएंगे? पापा ना पापा का मूड अच्छा रहता है ना पापा अच्छे रहते हैं। मम्मा मेरी गाड़ी जा रही है, मैंने उसको कराया।
मेनू डिसाइड करके हम लोगों ने आगे दे दिया और फिर यहाँ पे जो है ना, ये इस साइड पे जो है सिविक सेंटर सामने है और इस साइड पे एक्सपो सेंटर है। तो हम लोग यहाँ पे इन लोगों को देख रहे थे। ये लोग आपस में जो है ना बहस कर रहे थे, बहुत सारे थे ये चीज़ें देने वाले, ये गुब्बारे वगैरह जो बेच रहे होते हैं, जो बच्चों को लालच देते। मैं तो यही कहती हूँ इनको कि बच्चों को अपनी तरफ खींचते, सारे बच्चे इनकी तरफ जाते हैं, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो। ये जहाँ आगे पीछे नज़र आए ना, बच्चे इनके पीछे ही जाने लगते हैं और मांगते हैं फिर ये दिला दो हमें। तो मैं इन्हीं को देख रही थी, ये पहले आपस में बहस करते करते जो है ना बहुत टाइम तक ये लोग बहस कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है फिर ये लोग वापस जाने लगे। तो इनकी सारी ग्रुप एक साथ जा रही थी। मैंने कहा देखो अभी ये लोग लड़ रहे थे और अभी जो है ना इनकी सारी ग्रुप जो है एक साथ जा रही है, एक साथ ही इनके ना। बोलिए कैसे बोल रहे थे? हाय। वेटिंग फॉर। तुम भी बोल दी हाँ। यहाँ पर खाना आ गया है और जो है ना हम लोग के फ़ज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फ़ज़ल गाड़ी को जो है ना सामने करने गए हैं, वो थोड़ा पीछे खड़ी किए थे। अब वो आ गए हैं तो फिर जो है ना हम लोग इसको खोलेंगे, बल्कि खोल रहे हैं। देखो अभी हम लोग खाना खोलते हैं। इसमें 3-4 पैकेज था, तो ये पैकेज पे हमें खाना मिला है। मम्मा ने किसी को भेज दिया था। माँ ये देखो। दे पापा। दे ना तो। चटनी है फ़ज़ल। ये देखो कमलाई बोटी। कमलाई बोटी टूटा। अब ये हमारी वापसी हो रही है। खाना खा लिया हम लोगों ने और जो है ना वापसी हो रही है। वापसी में भी हमें जो है ना ये पूरी जगह देखते हुए जाना है। सिविक सेंटर से ये हमारी वापसी हो रही है। तो यहाँ से हम लोग नाज़माबाद से नहीं, पहले पेट्रोल पंप बल्कि पहले लालू खेत से पेट्रोल पंप से नाज़माबाद, यानी पेट्रोल पंप नाज़माबाद के इलाके, फिर हमारा साइड एरिया पड़ेगा। तो ये हम लोग जो है ना रात में ये रोशनी देखने के लिए निकले थे और यही रोशनी देख रहे हैं हर, यानी कि कितनी लाइटिंग हुई हुई है, यानी किस तरीके से कराची को सजाया हुआ है ईद मिलादुन्नबी के इस पे। तो हम लोग वही देखने के लिए आए थे और माशाल्लाह से हमारा कराची शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही प्यारा। हर जगह हर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ना खूबसूरती से सजाई हुई थी। अभी मैं आपको ना अपना इलाका भी दिखाऊंगी आप देख के हैरान रह जाओगे। इस तरह सन्नाटा वहाँ पे है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तभी हम लोग इस तरफ की तरफ निकले कि नाज़माबाद की तरफ, कि यहाँ पे थोड़ी सी चहल पहल होती है। बल्कि रात में सब अपने बच्चों को लेके भी निकले हुए थे, बाइक में भी सारे। और 1 बजे रात में भी जो है ना ट्रैफिक थी। आपको मैं ये नाज़माबाद 4 नंबर जो है लालू खेत का 4 नंबर, यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था और ये जो है ना ये लेके जा रहे हैं यहाँ से जुलूस। रात में भी यहाँ बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था। आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी नहीं, मैंने बहुत बोला गाड़ी रोकिए, पर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो मैंने चलती गाड़ी के साथ जो है ना वीडियो बनाई थी, वीडियो क्लिक की थी। तो आपको ये दिखा रही हूँ। ये इन्होंने सजाया था यहाँ पे इन्होंने वो बनाया था, एक खाना काबा एक जगह बनाया था, एक जगह मदीने का वो बनाया था, गुम्बद बनाया था, ये बनाया है। और एक जगह पे खाना काबा, यानी बहुत ही हुज साइज़ का बनाया था, बहुत ही बड़े साइज़ पे बनाया था और बहुत, यानी कि रात की लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जैसे हम लोग गाड़ी से देख रहे थे तो बहुत ही प्यारा दिख रहा था, अगर उतर के देखते तो और भी खूबसूरत होता। बल्कि सामने लोग खड़े हुए थे तो सही से जो है ना मैं वीडियो भी नहीं क्लिक कर सकी, इस पे ना नहीं बना सकी। तो फ़ज़ल भी परेशान हो रहे थे क्योंकि गाड़ी खड़ी भी कहाँ करते, रश वाली जगह थी तो कहाँ पे खड़ी करते गाड़ी को, इसलिए वो जो है ना
आगे को मूव कर लिया। ये देखें ये लोग रात को अभी मेरे ख़्याल से रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं, क्योंकि घर से हम लोग निकले थे 12:30 बजे। रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं। तो ये जगमग जगमग कराची शहर फुल जगमग जगमग और रोशनी से ही, यानी रोशनियों का शहर तो कहते हैं इसे, तो रोशनी ही रोशनी हो रहा था। और ये नाज़िमाबाद का इलाका है, ये भी बहुत प्यारा, यानी इसको भी सजाया हुआ था इन्होंने। ये तो मैंने आपको आते वक्त भी दिखाया था और अभी ये जाते वक्त भी जो है ना मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से हम लोग जो है ना साइड एरिया की तरफ निकलेंगे, साइड एरिया से फिर जो है ना घर की तरफ चले जाएंगे। और आज जो रात है वो 12 रबीउल अव्वल की रात है। और इस रात में जो क्या कहते हैं, कल जो फजल गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। और मैं आपको जो है ना ये एरिया दिखाने के लिए सोचा हुआ था मैंने कि एक आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली साइड वाली एरिया दिखाऊं और सेकंड ये आपको एक सन्नाटा सा जो है ना वो एरिया दिखाती हूँ। यहाँ वैसे 1-2 जगह पे लाइटें हुई हुई है, बाकी मैंने कहीं नहीं देखा और सन्नाटा ही बहुत है। और ये बड़ी गाड़ियाँ यहाँ चलती है इसलिए कि यहाँ पे जो है ना फैक्ट्री एरिया है, तो इस वजह से ये सन्नाटा भी बहुत है और गाड़ी भी बहुत तेज़ चल रही है हमारी वलीका की साइड पे, हम लोग साइड एरिया पे। और इसीलिए जो है ना गाड़ी भी बहुत तेज़ चल रही, स्पीड में चल रही है। और क्योंकि बहुत ही सन्नाटा है इस जगह में, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे, जबकि 2 मॉल्स भी हैं, साथ में बनोरिया भी है। बनोरिया सुना होगा आप लोगों ने, साइड एरिया में एक रेस्टोरेंट है उन लोग। और यहाँ पे हाँ साइड एरिया में एक सबवे भी खुला है ना, सबवे जहाँ पे सैंडविच वगैरह बना के देते हैं, ज़बरदस्त किस्म का बनाते हैं वो लोग। और अभी रात में तो ये बंद होता है, लेकिन दिन में जो है ये ओपन होता है सबवे। बल्कि इस जगह पे क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं तो इसलिए दिन के वक्त ना अच्छे से रेस्टोरेंट है यहाँ पे तकरीबन, क्योंकि ऑफ़िस वालों के लिए। और आपको तो पता ही है जो उनके डीलर्स आते हैं या जो भी आते हैं उनको खाना वाना खिलाना हो या कुछ करना हो तो वो प्रोग्राम्स वगैरह बनोरिया में करते हैं। और अभी 1-2 और जो है यहाँ पे मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट खुल रहे हैं अच्छे, यानी बड़े बड़े जो होते हैं ना रेस्टोरेंट वाले। 1-2 बार तो मैंने यहाँ पे वो भी देखा था, KFC भी, मेरे ख्याल से KFC बंद कर दिया है, उसका समझ में नहीं आ रहा है KFC क्यों बंद किया, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना ये इलाका बहुत सन्नाटा हो जाता है, इस सन्नाटे की वजह से शायद बंद किया। ये एक मैं लाइटिंग आपको दिखा रही हूँ, ये फैक्ट्री है मेरे ख्याल से। फैक्ट्री में बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग किया होता है, बस पूरे इलाके में समझो ये एक राजा बना हुआ है। ये जो फैक्ट्री वाले जो भी हैं राजा बनाया हुआ है इन्होंने अपने इसको फैक्ट्री को। ये एक है और ये एक सामने इन्हीं की होगी और बाकी सब तो बेहोश है, सब ने तो बिजली के बिल को बचा लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।